फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सवाल पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया गया था। सो इसलिए हम लोग आज चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमारा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए यानी कारण दीजिए। हमारे पास ये एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है और उसका फिर ऑप्शन दे रखा है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह सभी को। तो पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे जो हमारा मैच कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है सवाल है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री। 1 + tan² 30 डिग्री, ये है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे। 2 tan 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/√3। सो 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारा 1 + tan² 30 डिग्री। 1 + tan² 30 डिग्री का tan 30 का मान बैठाएंगे और उस पर स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है tan 30 का मान 1/√3। सो 1/√3 का क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। 1/√3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब जब 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा है, ठीक है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक छुपा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर और ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 and 1। 2 and 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा √3 × 1 करेंगे तो हमारा √3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखा जाए, यहाँ हो जाएगा 1/1 ही, और प्लस है तो आपका क्या 1/√3 का स्क्वायर। जब 1/√3 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, एंड √3 का स्क्वायर जब करेंगे नीचे वाले का तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हम लोगों को, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल में 1 सेकेंड, हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/√3 एंड नीचे वाले का यानी ये जो है हमारा ये 1/√3 और यहाँ है 1/1, इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, भिन्न जोड़ करना है। भिन्न जोड़ करने में क्या होता है, पहले हर का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी 3 and 1 का एलसीएम जब लिया जाएगा 3 and 1 का तो हमारा क्या आंसर, हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, हमारा 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 1 से हम लोग क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे। 1 से जब 3 में डिवाइड डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक है। और 3 को फिर ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे ना, 3 × 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया 3, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे वाले के हाथ से भाग देंगे, यानी 3 से इस 3 में भाग देंगे। 3 से जब 3 में भाग दिया जाएगा तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आ गया 1। और ऊपर में भी हमारे पास क्या है 1 है। सो 1 × 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। सो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ है हमारे पास 2/√3, ठीक है। 2/√3 कर देंगे और ये दोनों जो है इनको हम गुना में बदल देंगे। यहाँ से है ये भाग में, ठीक है, ये इतना सा भाग है इतना सा, यानी बटा इतना सा, तो बटा को हमने क्या बदल दिया, गुना में बदल दिया। जब जानते हैं हम लोग भाग में बदलते या गुना में, भाग में बदलते या बटा में कह सकते बदलते हैं, भाग को अगर हम गुना में बदलें या गुना को भाग में बदल दें तो हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाने का मतलब होता है हर हमारा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और अंश हमारा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हर हमारे पास यहाँ पे इसका कितना है 3 है, 3 हो जाएगा। और अंश को देखा जाए 3 + 1 है, 3 and +1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 4 कट जाए, 2 × 2 = 4, यानी 2 से भाग दें इसमें, 4 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 3
बाय 2 × √3 करेंगे, 2 × √3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 √3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 3/2 √3, 2 √3 का परिमयकरण कर देंगे। 2 √3 का हम लोग जब परिमयकरण करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है इसमें। दो ऑप्शन क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 √3 से ऊपर नीचे गुना करें, या फिर केवल 3 √3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास ओपन है, तो हम क्या करें, सिंपली √3 एंड √3 से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हमारे पास बाहर है, इस वजह से करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हर का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण परिमयकरण करने पर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। 3 × √3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 √3। अब यहाँ देखा जाए तो √3 है और यहाँ भी √3 है। जब इन दोनों को गुना करेंगे, √3 × √3 तो हमारा आएगा √3 × √3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 आ जाएगा और हमारे पास यहाँ 2 है तो ये दोनों गुना कर देंगे, 3 × 2 = 6 आएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब इस 6 से इस 6 को 3 से हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, 3 दूनी 6। तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2, √3/2। ठीक है, √3/2 जो हमारा होता है वो होता है हमारे बराबर में साइन 60 डिग्री का। किसके बराबर आता है, साइन 60 डिग्री का। √3/2 जो आता है हमारा साइन 60 डिग्री के बराबर आता है। अब हम फिर वापस क्वेश्चन पे जाएंगे, इसमें आंसर में क्या क्या दे रखा है। देखिए, साइन 60 दे रखा पहला एक ऑप्शन, दूसरा दे रखा cos 60 डिग्री, तीसरा दे रखा tan 60 डिग्री और फिर दे रखा साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री में हमारा मान कितना आता है, √3/2 आता है। ठीक है, √3/2 आता है साइन 60 डिग्री में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी तरह बाकी सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब बताएं किसको किसको समझ में आया। जिसको जिसको समझ में आया वो यस कमेंट करें, और जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा फिर से देखें। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। या कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं, आगे अगले क्लास में अगले सेशन में हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर दूसरा सवाल है, यानी 2 नंबर का ही दूसरा सवाल है। 2 नंबर का दूसरा सवाल में देखा जाए तो पहले ऊपर से ही आते हैं। हाँ, यहाँ 2 नंबर के दूसरा सवाल में अगर आए तो 2 नंबर के दूसरा सवाल कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री एंड 1 + tan² 45 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, यानी 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है tan 90 डिग्री, बी में दे रखा 1, सी में दे रखा साइन 45 डिग्री एंड डी में दे रखा 0 डिग्री। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो उसको वो करना है। इसको मैं गलत कर देता हूँ, ये वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह हमको क्या करना है, इसको वो करना है। तो देख रहे हैं, तो 2 नंबर का हम लोग 2 नंबर बना रहे हैं। 2 नंबर का 2 नंबर सवाल में हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। सवाल है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, अब tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan² 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 माइनस करेंगे, tan² 45 डिग्री का मान लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। सो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखा जाए 1 हो गया माइनस हो गया, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। स्क्वायर का मतलब गुना ही होता है, 1 × 1 = 1। सो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 × 1 बराबर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद है नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखा जाए 1 में जब 1 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0/2 यानी 0 बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 0 में 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा।
हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि 0 किस नंबर में है, यानी मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 0 किस में है देखा जाए। देखें तो 2 नंबर का 2 नंबर देख रहे हैं, ये है 2 नंबर और इसका 2 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर देखने जा रहे हैं। देखिए 2 नंबर के 2 नंबर में पहला है हमारे पास tan 90 डिग्री, दूसरा है 1, तीसरा है sin 45 डिग्री, चौथा है 0। तो देखो tan 90 डिग्री हमारा आंसर नहीं आया है, tan 90 डिग्री हमारा आंसर क्या हुआ है, नहीं आया है। ठीक है, tan 90 डिग्री हमारा आंसर नहीं आया, तो ये गलत हो गया। बी नंबर में क्या दे रखा, 1, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। sin 45 डिग्री, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। तो आंसर हमारा कौन आया है, आंसर आया हमारा डी नंबर। डी नंबर में क्या दे रखा है, डी इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो हम डी नंबर में आते हैं, डी नंबर में मैं क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यह सवाल हमारा बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे भी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अब ये बताएं किसको किसको समझ में आया। जिसको जिसको समझ में आया एक बार यस लिख दें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर बनाएंगे, 2 नंबर का 3 नंबर। अब 2 नंबर का 3 नंबर देखने के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कर रहा है 3 नंबर में। यहाँ है 3 नंबर हमारा, क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। साइन 2a बराबर, ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा, जबकि a बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। पहले ये पता करना है। ठीक है, तो हम लोग देखें इसमें तो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। अगर साइन 30 डिग्री बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 2 से गुना करेंगे, 30 डिग्री का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इस तरह 2 इंटू 1/2, तो 2 कर दिया जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2a दिया जाए इस वाले में तो यहाँ हो जाएगा साइन एंड 2a का मान हमारे पास, अगर a की जगह हम 30 डिग्री बैठाते तो क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं वहाँ बना के थोड़ा दिखा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा हमारा। बिल्कुल आसान सवाल है, इसको हम वहाँ बना के दिखा रहे हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इन चारों में से कोई एक सही है। तो हम लोग पहले बना के देखते हैं इसको। तो हमारा सवाल है, क्या सवाल हमारा, सवाल कह रहा है साइन 2a, मैं लिख ही दे रहा हूँ सवाल को थोड़ा सा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है, सत्य होता है जबकि जबकि a बराबर है, a बराबर है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। a बराबर क्या क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, a नंबर में है 0 डिग्री, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा समझाने में इसको वो है, 0 डिग्री। b है हमारा 30 डिग्री, और c है हमारा 45 डिग्री, और d है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री से चलेंगे तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 a का मान, यहाँ लिख सकते हैं a का मान 0 डिग्री रखने पर, क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री रखने पर। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने दे रखा साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, 2 2 लिख देंगे, और ए का मान हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 डिग्री लिख देंगे। दूसरा वाला में देखा 2, ठीक है, साइन ए, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, और साइन ए का मान क्या लिखना है, 0 डिग्री लिखना है। अब हम लोगों को पता है 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब इस दोनों को पहले समझ लीजिए, इन दोनों को 2 गुना 0 जब करेंगे इन दोनों का मान क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। साइन यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। अब इनमें देखा जाए, यहाँ हो जाएगा 2, और साइन 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है हमारा, 0 आता है।
साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसका मतलब 2 साइन 0 डिग्री का मतलब हुआ 2 गुना साइन 0 डिग्री, 2 गुना साइन 0 डिग्री, ठीक है, 2 गुना साइन 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारा मतलब होता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ 2 लिख दिया, और साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से हमने इसमें क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। साइन 2 गुना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या है, 0 है, तो 0 लिख दे। अब आगे देखा जाए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, इस वाले में भी देखा है, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और 2 गुना जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, दोनों तरफ 0 0 आ गया। और क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये दोनों जब ही बराबर होगा तब सत्य होता है या बराबर होता है, जबकि ए का मान बराबर होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। हमारा आंसर किस में आ गया, 0 डिग्री में ही आ गया, तो हमारा आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ए नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल है। अब अगला सवाल देखा जाए, आई होप के समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल, 2 नंबर का चौथा सवाल। 2 नंबर का चौथा सवाल में है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, बाय है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है ए नंबर, मैं लिख ही दे रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आप लोगों को बार बार वापस नहीं दिखाना पड़े। ए नंबर में हमारा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, बी है हमारा ऑप्शन साइन 60 डिग्री, सी है हमारा ऑप्शन टेन 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन है हमारा साइन 30 डिग्री, ठीक है। यह हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि भाई इसका क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे हम किसको, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार नोट कर लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी क्या, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, 2 tan 30 डिग्री का मान बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ तो आएगा नहीं, थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, अच्छा आ जाएगा, लिख देते हैं 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट में सारे लोग लिखें, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट में सभी लोग लिखें, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग सभी कमेंट में लिखें, ठीक है। तो हाँ राइट, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि इस पे हमारा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, गुना हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, बाय आ जाएगा √3, ठीक है। अब इसके नीचे में क्या है, यहाँ पे 1 है, फिर है माइनस हमारा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा हमारा 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठा लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 2/√3, ठीक है। 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाए, और माइनस हो जाएगा 3 में 3 से जब भाग देंगे, 3 में जब 3 से हम भाग देंगे, 3 में 3 से भाग देने के बाद हमारे पास कितना आता है, 1 आता है, ये सभी को पता है। यानी ये नीचे वाले से नीचे वाले में हम भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही तो आएगा, 1 आएगा तो यहाँ ऊपर वाले से गुना करेंगे, ऊपर में क्या है हमारे पास 1 है, 1 × 1 करने के बाद क्या आ जाता है, 1 आ जाता, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो जाएगा तुम हमारा 2/√3, ठीक है, 2/√3। इस जगह थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है, इसी वजह से मैं एक स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, 3 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
और नीचे कितना बचेगा हमारे पास 3। ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। और हम क्या कर रहे हैं, इतना सा जो है हमारा यहाँ ये 2/√3 बटा 2/3 जो है, तो हम इसको इतना सा नोट कर लेंगे और बाकी इस जगह से हम क्या कर रहे हैं, इसको बटा को गुना में बदल दे रहे हैं। जब गुना में बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। हमारा हर क्या चला जाएगा ऊपर और अंश क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया हमारे पास, 2 2 क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 3/√3। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका हर का परिमयकरण कर दे रहे हैं, यानी √3 का हम लोग क्या कर रहे हैं, परिमयकरण कर दे रहे हैं। जब √3 का परिमयकरण करेंगे तो यहाँ √3/√3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 एंड √3 इंटू √3, ये जब दोनों आपस में गुना होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब 3 और 3 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, √3। हमारे पास क्या बचेगा, √3 एंड √3 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, sin 60 डिग्री होता है, sin 60 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन के शुरू में देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था। हाँ यही था, यहाँ देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके बराबर, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो किसके बराबर है, sin 60 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आया है sin 60 डिग्री, √3 आया है। √3 इक्वल टू क्या आ जाता है, sin 60 डिग्री आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताए किसको किसको समझ में आया। आई होप के सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को तो यस का कमेंट करें सभी लोग। तो आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि tan a + b इक्वल टू √3 और tan a - b इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। tan a + b इक्वल टू √3 है एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं tan a + b इक्वल टू √3। ठीक है, tan a + b इक्वल टू √3। अब देखा जाए tan a + b एंड √3 जो मान होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री, बिल्कुल ईजिली। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखा जाए यहाँ tan है और यहाँ भी क्या है हमारा, tan ही है। तो दोनों tan tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। tan tan दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, a + b इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखा जाए दूसरा, यहाँ कह रहा है tan a - b इक्वल टू 1/√3। तो फिर उसको करते हैं tan a - b इक्वल टू 1/√3। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ tan लिखेंगे a - b इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan थीटा में कितने डिग्री का मान होता है, कमेंट करके सभी लोग बताएं। 1/√3 tan थीटा में कितने डिग्री का मान होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो कितने डिग्री का मान होता है, वो होता है हमारा 30 डिग्री, या राइट। कितने डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए फिर दोबारा, यहाँ पे भी tan है हमारे पास, यहाँ भी tan है। सो tan एंड tan ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, a - b इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास क्या बचा, a - b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट है यहाँ हमारा a + b इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट है। इसको यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे
समीकरण दो में, या फिर एक में भी लिख सकते, दो में एक को जोड़ने पर, एक को जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ देंगे, सिंपल। जोड़ने में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ए और ए ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ए और ए को जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 2a। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ b है और यहाँ भी b है, लेकिन ये माइनस में और प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b एंड b क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 2a, और यहाँ पे हमारे पास है 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री को 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। सो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ए इक्वल टू जब 45 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण किसी में से, इन दोनों समीकरण में से किसी में, समीकरण एक या दो किसी में हम रख सकते हैं। समीकरण एक ही में रख रहे हैं तो हम लिख देंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक है हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो रखा है, तो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान समीकरण एक में रखने पर ए का मान कितना हमारे पास है, 45 डिग्री है। सो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। प्लस बी है, प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ प्लस बी बचेगा, प्लस बी लिख देंगे इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे जो ये 45 डिग्री है, इसको बराबर के दूसरे तरफ ले आएंगे। जब बराबर के दूसरे तरफ ले आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाए, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस में 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए गौर से, जब माइनस में ये 45 डिग्री आ जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 में जब 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, जोड़े इस चैनल के साथ। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो सभी लोग यस कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर करने का। मेरे मेरे चैनल को भी शेयर करें, वीडियोस को भी शेयर करें और इस तरह सभी दोस्तों में फैलाएं, ठीक। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है।